इंसान भी एक एनिमल है और जानवर भी एक एनिमल है। बोथ आर एनिमल। जानवर और इंसान में सटीक फर्क क्या है? व्हाट इज द स्पेशल एंड रियल डिफरेंस विद इन एनिमल एंड मैन? जानवर के पास सिर्फ एक बुद्धि है, उसको बोलते हैं सहज बुद्धि, कॉमन माइंड, कॉन्शियस माइंड। अंडरस्टूड? सहज बुद्धि। इंसान के पास दो ब्रेन है, एक है सहज बुद्धि जो हम डेली रूटीन के काम करते हैं, जिसके लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ नया इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो रूटीन काम है, जो लाइफ से अटैच काम है, जो जानवर भी करते हैं वो इंसान भी करते हैं। लेकिन इंसान ने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की किया है, क्योंकि इंसान के पास सेकंड ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं विवेक बुद्धि, जागरूक माइंड। हमारा विवेक हमें क्रिएटिविटी पढ़ाता है। हमारा विवेक हमें बताता है कि तुम इन्वेंशन कर सकते हो। हमारा विवेक बता सकता है कि तू जीवन में कुछ अलग कर सकता है, तू बड़ा आदमी बन सकता है, तू सिस्टम को चेंज कर सकता है, तू लोगों को हिला सकता है, दुनिया को हिला सकता है, तेरे में कुछ अलग है, तू कुछ अलग कर सकता है। और जीवन में जो इंसान सबसे ज़्यादा अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो बड़ा आदमी बनता है। जीवन में जो इंसान अपने विवेक बुद्धि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो कुछ बन सकता है। ये बात तुम तुम्हारे जहन में, दिमाग में रख लो। अब देखो दोस्तों, अगर तुम तुम्हारे बारे में सोचते हो, तुम्हारे ये 3.5 हाथ की काया है, यानी बॉडी है, 6 फुट 5.5 फुट की बॉडी है, और जीवन के सभी रूप रंग, सभी आशा आकांक्षा, सभी समस्या, सभी प्रकार के लोभ, सभी प्रकार की मोह, सभी प्रकार की माया, सभी प्रकार की तृष्णा, वासना, बराबर है, अपेक्षा, आशा, दुख, सुख, सभी तुम्हारे बॉडी में है और सभी तुम्हारे अंदर से निकलते हैं। हमें समस्या बाहर दिखती है, पर एक्चुअली समस्या बाहर नहीं होती, समस्या तुम्हारे अंदर होती है। बराबर है? अगर तुम्हें रास्ते में एक स्मार्ट लड़की दिखी, वो लड़की तो बेचारी चल रही है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मन में अगर उसके बारे में फीलिंग जागरूक हुए तो लड़की के कारण नहीं हुए, तुम्हारे अंदर हुए। समस्या वो लड़की नहीं है, वो तो बेचारी रास्ते से जा रही है। समस्या की तरफ तैयार हुई तुम्हारे अंदर उसके प्रति लोभ तैयार होगा, मोह तैयार हुआ होगा। उस तुम्हें लगता होगा कि लड़की मुझे चाहिए, ये बहुत स्मार्ट लड़की है, वो मेरे दोस्त बननी चाहिए। बराबर है? एक दिन मैं उसके साथ घूमने जाना चाहता हूँ। तो वो उस लड़की ने कुछ किया क्या? वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो भी कुछ तैयार हुआ, कहाँ तैयार हुआ? तुम्हारे अंदर तैयार हुआ। बराबर है? तुमने बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग तो एज इट इज है, लेकिन वैसे बिल्डिंग का लोभ, वैसे बिल्डिंग के बारे में मोह किधर तैयार हुआ? तुम्हारे अंदर तैयार हुआ। बराबर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी आदमी ने अचानक 1 सेकंड के लिए तुमको गाली दे दिया, बराबर है? गाली तो उसने दिया, लेकिन समस्या किधर तैयार हुई? तुम में तैयार हुई। तुमको गाली दिया, तुम्हारे अंदर तैयार हुई, वो ऐसा कैसा मुझे गाली दे सकता है, वो ऐसा कैसा मुझे बोल सकता है, वो ऐसा कैसे मेरा अपमान कर सकता है। वो तो सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए गाली दे के चला गया, लेकिन तुम्हारे मन में हजारों तरंग उठे, समस्या तुम्हारे अंदर तैयार हुई। बराबर है? अगर दोस्तों दुनिया को देखकर तुम्हारे अच्छा दोस्त है, खासा दोस्त है, उसने 4 व्हीलर लिया, उसका मैटर था, उसने कमाई किया, उसने मेहनत किया, उसने हार्डवर्क किया, वो अपने लेवल को 4 व्हीलर के लेवल तक पहुंचाया, उसने 4 व्हीलर लिया। लेकिन जेलसी किसका मन में तैयार हुई? उसने कुछ किया क्या? उसने उसका काम किया, उसने पैसे कमाए, 4 व्हीलर लिया। लेकिन जो कंपटीशन, जेलसी, तृष्णा किसके अंदर तैयार हुई? किसके अंदर तैयार हुई? उसकी तरक्की देखकर तुम्हारे अंदर तैयार हुई। उसने कुछ किया क्या तुमको? नहीं। लेकिन फील किसको हुआ? तुम्हें हुआ। समस्या किधर तैयार हुई? तुम्हारे अंदर। कौन सी तैयार हुई? जेलसी की, कंपटीशन की। बराबर है? तो मुझे एक बात बताओ कि जो समस्या की जड़ है वो बाहर है क्या अंदर है? समस्या की जड़ क्या है? तुम्हारे
अंदर है, बाहर नहीं है। तो सॉल्यूशन बाहर से निकलेगा क्या अंदर से निकलेगा? सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर से निकलेगा। ये तो मानते हो ना आप? यानी एक बात आपके अंदर क्लियर हुई कि दुनिया की जो पूरी समस्या है या दुनिया की जो सब कुछ मैटर है, लोभ, मोह, माया, वासना, तृष्णा, अपेक्षा, आशा, दुख, सुख, आशा, निराशा, जो भी है वो हमारे अंदर है। इसलिए एक विचारवंत ने बोला है, स्वामी विनोबा भावे ने बोला है, स्वरूप पहा, स्वरूप देखो, विश्वरूप मत देखो। स्वरूप देखोगे तो विश्वरूप आपको आपके सामने ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएगा। यानी खुद के बारे में खुद को देखो, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को एनालाइज करो, खुद को असेस करो, खुद को अंडरस्टैंड करो। तो पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि समस्या किधर है? अंदर है। तो सॉल्यूशन कहां ढूंढना है? आपके खुद के अंदर। देखो जीवन कैसा होता है? जीवन में 4 प्रकार के लोग होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। एक प्रकार होता है अंधकार से प्रकाश, दूसरा प्रकार होता है प्रकाश से प्रकाश, तीसरा प्रकार होता है प्रकाश से अंधकार, और चौथा प्रकार होता है अंधकार से अंधकार। अब मैं पहला प्रकार एक्सप्लेन करता हूं, पहला टाइप के लोग कैसे होते हैं। मैंने बोला अंधकार से प्रकाश, अंधकार से प्रकाश। देखो जब तुम घर में पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है, आर्थिक सामाजिक बराबर है, या आर्थिक बोलो, सामाजिक बोलो, शैक्षणिक बोलो, या अन्य प्रकार के जो भी कंडीशन होती है इंसान की, तुम्हारे बराबर नहीं है। तुम घर के गरीब हो, तुम अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो, बराबर है, तुम्हारे पास चीज़ों का टुकड़ा है, यानी जो फैसिलिटी चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रही है, मिली नहीं है, इकोनॉमिकली आप उस फैसिलिटी को बेयर नहीं कर पा रहे हो, बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी यानी आप अंधकार में हो, यानी लेकिन आपके मन में एक भावना है, एक आपका स्टडियस एटीट्यूड है, आपके पास प्रेम है, दया है, शांति है, मेहनत है, करुणा है, वात्सल्य है, लोगों के प्रति सद्भावना है, मेहनत करने की अगाध इच्छा है, परिश्रम लेने की ताकत है, खुद को तपाने की ताकत है, बराबर है। आप पढ़ाकू हो, आप प्लानिंग कर सकते हो, आप सोच सकते हो। तो हो सकता है कि फिलहाल आप अंधकार में हो, लेकिन आप किसके मार्ग पर हो? प्रकाश के मार्ग पर हो, सक्सेस के मार्ग पर हो, भविष्य में बड़ा बनने के मार्ग पर हो। तो आप अंधकार में हो सकते हो बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, सम कंडीशन, सम सर्कमस्टेंसेस, पर तुम धीरे धीरे कहाँ जाने वाले हो? प्रकाश पे जाने वाले हो। क्यों जाने वाले हो? क्योंकि आपने आपके अंदर जो आपकी 3.5 हाथ की काया है, जो सब कुछ है जीवन में, जिससे पूरी दुनिया आप ऑब्जर्व करते हो, आपका मन जो है ना, आपका ब्रेन जो चलता है उसका रिफ्लेक्शन आपका मन है। मन में जो चीज़ें उत्पन्न होते हैं वो हम ब्रेन को बताते हैं। मन यानी समझ है, और ब्रेन वो समझ पे एक्शन लेता है, बराबर है। तो आपके मन में अगर आपने करुणा, दया, प्रेम, शांति, क्षमा, वात्सल्य, मेहनत, परिश्रम, स्ट्रगल, प्लानिंग डेवलप किया, तो आप आने वाले समय में बड़ा बनने के मार्ग पर हो, कुछ बनने के मार्ग पर हो, अच्छा जीवन जीने की टेक्निक डेवलप करने के मार्ग पर हो, जीवन जीने की कला को विकसित करने के मार्ग पर हो, प्रोग्रेस करने के मार्ग पर हो। तो आप अंधकार से प्रकाश में जा रहे हो। ये हो गया पहला टाइप, समझा? इस प्रकार के लोग होते हैं, बराबर है। अगर दूसरा टाइप देखेंगे, प्रकाश से अंधकार देखेंगे। प्रकाश से अंधकार, कुछ लोग हैं ऑलरेडी घर के अच्छे हैं एंड प्रकाश में है, ऑलरेडी घर के अच्छे हैं, उसको हर फैसिलिटी प्राप्त हो चुकी है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, उसको अच्छा एजुकेशन मिल पा रहा है, उसे मान सम्मान भी मिल पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो घर के अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे हैं, माँ बाप का मान सम्मान अच्छा है, इसलिए उनको डायरेक्टली माँ बाप के अच्छे
कर्म के कारण उनको मान सम्मान मिल चुका है, बराबर है। उनके पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो प्रकाश में है। अभी फिलहाल वो किस में है? प्रकाश में, यानी अच्छे कंडीशन में है। लेकिन उनके पास दया नहीं है, उनके पास क्षमा नहीं है, उनके पास शांति नहीं है, उनके पास वात्सल्य नहीं है, उनके पास प्रेम नहीं है, उनके पास करुणा नहीं है, उनके पास परिश्रम करने की क्षमता नहीं है, इच्छा नहीं है, मेहनत करने की प्रगल्भ इच्छा जो होती है वो नहीं है, प्लानिंग नहीं कर सकते वो। उनके पास वो चीज होने की जगह ईगो है, घमंड है, अहंकार है, बराबर है। उनके पास उनमें क्रोध डेवलप किया है उन्होंने, उनके मन में जेलसी डेवलप की है। वो दुनिया को, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते, लोगों को गिनते नहीं है, काउंट नहीं करते। तो वो फिलहाल हो सकता है प्रकाश में हो, लेकिन धीरे धीरे वो किधर जा रहे हैं? अंधकार में जा रहे हो। उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी जो मनोस्थिति है, क्योंकि जीवन शुरू होता है अंदर से, बाहर से नहीं होता है। बाहर के सर्कमस्टेंसेस जो तैयार होते हैं ना, वो तुम्हारे अंदर के मनोभाव होते हैं, मनोवेश होता है, उससे बाहर के सर्कमस्टेंसेस तैयार होते हैं। जैसे तुम अंदर में क्या फील करते हो, अंदर से अपने आप को डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, वैसे बाहर से आपको दुनिया दिखती है। इसलिए विचारवंत ने बोला है, स्वरूप पहा, विश्वरूप पाहू नका। विश्वरूप हे तुमच्या स्वरूपाचं रिफ्लेक्शन आहे। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप अंदर से होते हो, खुद को डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, साधना करके, मेहनत करके, परिश्रम करके, प्लानिंग करके खुद को तपाते हो, वैसे आपको आपकी दुनिया दिखती है, दुनिया डिजाइन होती है। तो समझा आपको सेकंड टाइप? हैव यू अंडरस्टूड? तीसरा प्रकार होता है लोगों में, दो वे, कौन थे? प्रकाश से अंधकार और अंधकार से प्रकाश। तीसरा टाइप होता है प्रकाश से प्रकाश ले लेंगे, प्रकाश से प्रकाश, यानी वो अच्छा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके पास, उसको फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने के कारण, माँ बाप का कर्म अच्छा होने के कारण उनको मान सम्मान मिला है, औहदा मिला है, रिस्पेक्ट मिला है। उसके बावजूद भी उसके पास दया है, क्षमा है, शांति है, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, उसके पास प्लानिंग है, जीवन जीने की कला है, स्टडियस लड़का है, चिंतन करता है, मनन करता है, अनुभूति लेता है जीवन की। ये सब होने के बावजूद भी वो प्रकाश में है, अच्छे ही बैकग्राउंड में, अच्छे फैमिली कंडीशन में है, हर चीज में अच्छा है। तो वो आगे भी चलकर उसके बाद जीवन में सब कुछ रहेगा, यानी वो किस में है? प्रकाश में, प्रकाश से प्रकाश में रहेगा, यानी उसकी लाइफ प्रकाश में ही जाएंगी, यानी अच्छे ही जाएंगी। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद उसके पास दया, प्रेम, शांति, करुणा, शील है ना, वात्सल्य, अहोभाव, प्रेम भाव, प्लानिंग, सब कुछ अच्छी क्वालिटी उसमें है। तो प्रकाश से प्रकाश में जाएगा, प्रकाश से प्रकाश में जाएगा, बराबर। ये तीसरी टाइप। और चौथी टाइप जो होती है अंधकार से अंधकार, उसके पास फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी नहीं है, घर का गरीब है, माता पिता भी उतने समझदार नहीं है, उतने कमाते नहीं है, इसलिए उनके समाज में कोई पोस्ट नहीं बनी है, समाज उनको उतना रिस्पेक्ट देता नहीं है, बराबर है। विचार अच्छे नहीं है, जल्दी क्रोध आता है, जल्दी गुस्सा आता है, प्रेम नहीं है मन के अंदर, हमेशा क्रोध तैयार रहता है, दया नहीं है, हमेशा गुस्सा रहता है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, करुणा नहीं है, शील नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, किसी के प्रति जो जिवाड़ा बोलते मराठी में वो नहीं है, और अंधकार में है। और वही उतना न होने के बावजूद उसके जो लड़के हैं उनमें भी उन्होंने खुद पर रिसर्च नहीं किया है, उन्होंने समस्या देखी, वो बाहर देखे। समस्या क्या देखिए? ये दुनिया के कारण मैं गरीब हूँ, ये दुनिया रिस्पॉन्सिबल है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये मेरे रिलेटिव है ना, उन्होंने मुझे कभी कॉपरेट नहीं किया, उनके कारण मैं पीछे रहा, वो रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं स्कूल में थोड़ा बहुत गया था गवर्नमेंट स्कूल में, वो सर बराबर नहीं थे, वो सर रिस्पॉन्सिबल है। मेरे माता पिता बराबर नहीं थे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं लगाए, वो रिस्पॉन्सिबल है। वो ब्लेम दुनिया पे डाल रहा है, लेकिन खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, खुद में अभ्यास से, सराव से, परिश्रम से, मेहनत से चेंजेस नहीं ला रहा है। मेहनत करना उसकी गुण नहीं है, उन्होंने गुण डेवलप नहीं किया है, तो वो अंधकार से किस में रहेगा? अंधकार में रहेगा। समझा आपको?
हैव यू अंडरस्टूड दिस 4 टाइप्स? तो मतलब मुझे बताओ ये चारों टाइप में से आप कौन से टाइप में खुद को ऐड करना चाहते हो? तीसरा कौन सा टाइप है? नहीं, प्रकाश से प्रकाश तो हम प्रकाश में अभी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू है ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि हम अंधकार से प्रकाश में जा रहे होंगे, बराबर है। जैसे ही मेरी टाइप थी वो थी अंधकार से प्रकाश, यानी मैं बाय फैमिली बैकग्राउंड, बाय सिचुएशन, बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय एजुकेशन, बाय प्लानिंग, बाय टेक्नोलॉजी मैं पीछे था। लेकिन मैंने जो क्वालिटीज़ मेरे में डेवलप किया, जो मैंने परिश्रम करने की क्वालिटी मेरे में लाई, मैंने मेरे में विचार लाए, शांति लाई, क्षमा लाई, करुणा लाई, मेहनत लाई, शील लाया, परिस्थिति पे मात करने की ताकत लाई। उसके कारण मैं बाय प्लानिंग काम करते रहा, शांति से बातें करते रहा, हर चीज़ मैंने सोच के किया, समझ के किया, लोगों का रिस्पेक्ट किया, लोगों के प्लानिंग को सुना, खुद में इम्प्रूवमेंट लाया, लोगों ने जो गाइडेंस किया उस पर मैंने इम्प्रूवमेंट लाया, मैंने खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया, आत्मपरीक्षण किया, बाद में मैं धीरे धीरे प्रकाश में गया। तो मैक्सिमम लोग अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, बराबर है। तो हर एक की अलग अलग कैटेगरी होंगी, और कुछ लोग अंधकार से अंधकार में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बैकग्राउंड बाय फैमिली गरीब थे और कुछ करने की ताकत उन्होंने डेवलप नहीं की, ना मेहनत करने की ताकत डेवलप की। सिंपल इंग्लिश पढ़ने के लिए वो मेहनत नहीं कर पा रहे थे, दुनिया की बात तो छोड़ दो, सादे 3 फॉर्म याद नहीं कर पा रहे थे, टेंस मंबल नहीं कर पा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब मंबल नहीं कर पा रहे थे, स्टोरी टेलिंग नहीं बता पा रहे थे, या इतना तो नहीं, क्लास में रेगुलर भी नहीं रह पा रहे थे, सर को भी चूतिया बना रहे थे, पुलिस बना रहे थे। दूसरों को मूर्ख बनाना, अच्छा आदमी को जो अब तुम्हारे फायदे के लिए काम कर रहा है उनको मूर्ख बनाना है, यानी खुद को मूर्ख बनाना है डबल। जो तुम्हारे फायदे के लिए काम कर रहा है और तुम उसको ही मूर्ख बना रहे हो, इसका मतलब तुम खुद को डबल मूर्ख बना रहे हो। सर कोई गेम दे दिया, परसों सर प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे ग्रैंड मदर मर गई, इसलिए मैं 10 दिन क्लास को नहीं आ सका। फिर 15-20 दिन और रेगुलर आया, बाद में फिर पूछा क्यों एब्सेंट आ रहे, फिर मेरे ग्रैंड मदर मर गई। इस बार कौन सी ग्रैंड मदर मर गई? सर पिछली बार ने क्या, माँ की माँ मर गई थी, इस बार पिताजी की माँ मर गई। सर हाँ हो क्या? सर बोलेंगे हाँ, सर को थोड़ी मालूम है क्या मैटर है रियलिटी में, बराबर है। और 10 दिन क्लास को आएगा, फिर 15 दिन क्लास को नहीं आएगा, क्या हुआ रे? वो सर डेंगू चल रहा था ना, 6 दिन मेरी तबीयत बराबर नहीं थी। सर थोड़ी पूछने वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। सर का काम जो है मिला है वो पढ़ाने का मिला है, इन्वेस्टिगेशन करने का थोड़ी मिला है। मैं पुलिस थोड़ी हूँ आपकी चौकसी करूँगा आपके घर आकर, वो काम पुलिस का है, बराबर है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो समझ जाना कि वो थोड़े बहुत प्रकाश में हो आप, क्योंकि आप क्लास तक आए हो। आपके माँ बाप आपके अच्छे कर्म के कारण कम से कम तुम क्लास तक पहुँचो, मेरे क्लास की फीस देने की ताकत तुम में है, यानी तुम थोड़े बहुत प्रकाश में हो। ऐसा नहीं कि तुम अंधकार में हो कि तुम फीस पे कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप के अच्छे कर्म के कारण तुम प्रकाश में हो, कि तुम्हारे माँ बाप ने कम से कम मेरे क्लास तक तो पहुँचाया, स्कूल तक तो पहुँचाया, किसी को पब्लिक स्कूल तक पहुँचाया, यानी प्रकाश में हो आप। लेकिन आपके जो गलत विचार है वो हो सकता है कि आपको अंधकार में ले जाए, हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा क्या आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जीवन में खुद का जीवन बदलने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ये चीज मैंने लर्न किया हुआ, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है।